एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है। तुमने देखा नहीं आँखों का समंदर होना। आवाम को जोहार, सलाम, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका। आज लाइव इंडियन गार्ड की टीम मौजूद है बगोदर में। बगोदर स्टेडियम में हम आए हुए हैं और तस्वीर है जेल कैंप के द्वारा जनता दरबार का आयोजन किया गया है और सारे फरियादी एक एक करके पहुंच भी रहे हैं। कुछ लोग हैं हमारे साथ इस पार्टी से जुड़े हुए हैं। जानना चाहूँगी किन किन मामलों के साथ लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। स्वागत है सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम धर्मपाल महतो हुआ। सर, आज जो जनता दरबार लगाया गया है, कितने समय से आप लोग इसकी तैयारी कर रहे थे? तैयारी नहीं, हम लोग का आदेश आया, हमारे पार्टी के सुप्रीमो जयराम जी के द्वारा आदेश आया। बोल प्रत्येक विधानसभा, चाहे चुनाव हम हारें या जीतें, लेकिन हर एक विधानसभा में जनता दरबार होना चाहिए। और जनता दरबार के द्वारा जो भी छोटी मोटी समस्या है वो वहाँ के लोग तत्काल, चाहे SDM हो, CO, BDO, जो भी अधिकारी हो, आला अधिकारी से बात करके और त्वरित उसको निष्पादन किया जाए। और जो छूट जाता है उस समस्या को मेरे पास भेजा जाए। हम आगे लोगों को इसकी जानकारी कैसे मिलती है कि जनता दरबार जो है यहाँ लगाया गया है? नए लोगों को फेसबुक, व्हाट्सएप और पेपर के भी माध्यम, सोशल मीडिया के माध्यम के साथ साथ प्रिंट मीडिया के भी साथ में हम लोग ये पेपर में भी डलवाएं थे, जिसके कारण लोगों को जानकारी मिला कि जनता दरबार यहाँ लगेगी। फरियादियों की मुख्य समस्याएं क्या क्या जो है लेकर आए हुए हैं? अभी ज़्यादातर लोग समस्या ज़मीन से संबंधित समस्या है, लेकिन वाकई में अभी ज़मीन से लोग अभी भू माफियों का कहर इस पूरे बगोदर में ही नहीं, पूरे झारखंड में हो। और खासकर हमारा सरिया और बिरनी और बगोदर में भी है। अभी वहाँ पर हम लोग पलंजिया में थे, वहाँ पर जो केंद्रीय विद्यालय जो है उसका 4 दीवारी का घेरा हो रहा था। वहाँ कुछ माफिया के द्वारा घेरने नहीं दिया जा रहा था, तो वहाँ से भी हम लोग अभी कुछ देर पहले, 1 घंटा पहले वहाँ से आए। तो इस प्रकार से वो तो सरकारी ज़मीन जो 4 दीवारी, उसको लोग नहीं घेरने देते। और आम जनता का, जैसे पब्लिक जो कोई गरीब हो, अभी के समय में क्या है ना, वो गरीब आदमी का कहीं है ही जगह ही नहीं, चूँकि पैसे वाले का सब जगह कहर है। सब जगह चाहे कोई भी अधिकारी हो, सबको पैसा ही बोलता है। अभी के समय में पैसा बोलता है। गरीब आदमी बेघर हो गए हैं। बगोदर से जैसे ही मतलब नागेंद्र महतो जी ने जीत हासिल किया, क्या लग रहा है, काम हो रहा है, लोगों के बीच में आना जाना बढ़ रहा है? या नहीं, आना जाना नहीं। जैसे देखिए, नागेंद्र जी का मैं सम्मान करता हूँ, बट क्या है कि उसका उम्र थोड़ा ढल गया है, इसलिए अभी यहाँ अंग एज लोगों को चाहिए कि अंगेस्ट जो लोग रहते हैं, यदि वो विधायक होते तो शायद हमको लगता है जयराम महतो की जैसे यहाँ भी ये विधानसभा भी गूंजता और इस विधानसभा में भी कार्य करने की जो क्षमता है वो ज़्यादा होता है। चूँकि नागेंद्र जी का थोड़ा स्वास्थ्य भी आप देख रहे हैं कि उम्र के अनुसार से भी थोड़ा ढलान पर है। बगोदर सीट में सलीम जी को हार मिला और आप लोगों ने तैयारी बहुत की थी। क्या कारण लग रहा है कि इस तरीके से मायूसी हासिल हुई? नहीं, मायूसी की बात नहीं। जनता ने जो भी मत दिए उसका हम सम्मान करते हैं, बट जनता को बहुत कुछ होता है कि लग रहा था कि इस बार यहाँ जेल कैंप जीतेगा कि नहीं जीतेगा। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन था। अच्छा। दूसरी बात कि हम लोगों ने, जितने भी हमारे हिंदू वोटर्स हैं, लगभग लोगों ने अपने तन मन धन और हर एक क्षेत्र से सहयोग दिया। लेकिन जो मुसलमान समुदाय के लोग थे उनको ऐसा नहीं लग रहा था, कि लग रहा था उनको, वो लोग सिर्फ, उनको एक टारगेट रहता है कि जो बीजेपी को हराएगा हम वोट उसको देंगे। तो उनको लग रहा था कि वो बीजेपी को माले हराएगा, इसलिए उनका वोट ऑन साइडेड माले की तरफ चल गया। जिसके कारण यदि हमारे तरफ पक्ष में वोट आता, 50% भी वोट आता, तो हम यहाँ जीत जाते हैं। 29 के लिए कितनी मेहनत करना है? 29 करने के लिए चूंकि अभी हम लोग दिन और रात 29 की तैयारी में लगे हुए हैं। सुबह हो शाम हो, हमेशा जनता के साथ रहते हैं, पब्लिक के साथ। आप देख सकते हैं मेरा सोशल मीडिया अकाउंट में भी कि हमेशा हम लगे रहते हैं। चाहे 24 घंटे में कभी भी आप कॉल कीजिए, किसी की भी समस्या हो, कोई व्यक्ति यदि वृद्ध व्यक्ति का कहीं देहांत भी हो जाता है, जिसका कोई नहीं होने के बावजूद भी उसका हम अंतिम संस्कार तक बढ़ाकर में करते हैं। जेल कैंप पर इल्ज़ाम लग रहा है कि आजसू का इस बार सफाया करवाया गया जेल कैंप के द्वारा। क्या लगता है आपको, ये हकीकत है? नहीं, कोई किसी की सफाया नहीं करता है, जनता बस सफाया करता है। जनता के माइंड में जो आता है, बोल जो हमारे लिए अच्छा काम कर रहा है, जनता उसकी ओर जाता है। सुदेश महतो जी कटाक्ष कर रहे हैं लगातार। संजय मेहता जी जो है वो आजसू में ज्वाइन कर लिए। ये जितने भी हेर फेर हो रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इसको? नहीं, उन लोग का अपना बात है। हम उन लोग के पार्टी में या उन लोगों के लिए हम नहीं कुछ कर सकते। हम लोग को सिर्फ जेल कैंप का है जनता के लिए काम करना और जनता के लिए हर संभव, हर दुख सुख में साथ देना। बाद बाकी सारी पार्टियां अपना अपना एजेंडा है, अपना अपना लोग इधर उधर दिमाग लगाते हैं। का टाइगर जयराम महतो के प्रति बहुत आस है, भरोसा है। क्या आप लोग अपनी ओर से कितनी दिन भर प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं कि पार्टी जो है और जल्दी से आगे बढ़े और अच्छा करे? नहीं, हम लोग जयराम जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए खून का हर एक कतरा को हम लोग बहाने के लिए तैयार हैं। चाहे जयराम जी का जो भी आदेश हो, दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, दोपहर, कभी भी हो,
हम लोग उसके लिए जयराम जी को सीएम बनाना और झारखंड को एक सुंदर दृश्य, सुंदर भविष्य, झारखंड के युवाओं के लिए सुंदर भविष्य की हम लोग जो परिकल्पना किए हैं और जयराम महतो का जो हम लोग साथ दिए हैं, साथ दे रहे हैं और उनको आज विधायक बनाने आने वाला बहुत जल्दी 2029 में उनको मुख्यमंत्री बनाने का हम लोग सपना ही नहीं, पूरे क्षेत्र के लोग सपना देख रहे हैं कि जयराम महतो कैसे करके मुख्यमंत्री बने, यहाँ की जो लोगों का भविष्य है वो उज्जवल हो। चूँकि यहाँ के युवाओं का भविष्य पूरे अभी तरह से गर्त में चला गया। ये मैया योजना ला के और अभी वृद्धा हम कहते हैं मैया योजना का सम्मान करते हैं, लेकिन अभी जो हमारी माताएं जो बुजुर्ग हैं, जो दिव्यांग है, जो बूढ़ी लोग हैं, उनका पेंशन 2500 होना चाहिए, 3000 होना चाहिए। लेकिन अभी हम जाते हैं बहुत सारे लोगों को घरों में, बहुत सारे लड़के अभी गांव में आप देखिएगा कि बेटा लोग माँ बाप को नहीं खिलाते हैं, तो बहुत हमको भी दुख होता है। हम कितने लोगों को, हम भी चाहते हैं एक दो जन को खिलाएं, लेकिन आखिर में इतने लोगों की समस्या है जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो मैया सम्मान जो योजना है वो मैया सम्मान ओरिजिनल में जो माँ है, जो वृद्ध है, उसको मैया सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन अभी जो है ये उम्र जो है 20 से 25 ये 40 साल जो 50 साल के बीच में है, ये मैया का सम्मान के लिए नहीं, वो बुजुर्ग लोग हैं उनको हम मैया का सम्मान करते हैं। डुमरी जीत के बाद टाइगर जयराम महतो क्या यहाँ पर आए हैं? डुमरी जीतने के बाद जयराम जी जरूर आएंगे, लेकिन हम लोगों ने वैसा कुछ कार्यक्रम रखा नहीं है और कुछ समस्या नहीं थी जिसके कारण वो नहीं आए, लेकिन हम लोग जब बुलाएंगे जरूर आएंगे। चलिए, धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे पार्टी के सदस्य हैं, एक और शख्स हैं हमारे साथ संगठन से जुड़े हुए। सर क्या नाम हुआ आपका? दिनेश साहू नाम हुआ। जनता दरबार लगाया गया है, कैसा लग रहा है? निश्चित तौर पर ये अगर हम जनता की सेवा करने की बात अपने मन में रखते हैं और किसी राजनीतिक दल या सामाजिक संगठन से सरोकार रखते हैं तो हमें इसी भावना के साथ आगे आकर के काम करना चाहिए। और हमें आनंद आता है जब किसी का हम मदद कर पाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारा मकसद पूरा हो रहा है एक राजनीतिक संगठन के कार्यकर्ता होने के नाते। बगोदर विधायक क्षेत्र में क्या एक्टिव नज़र आ रहे हैं या फिर जो पुराना कामकाज हुआ है बस वही हुआ है? मैं बस यही कहूँगा कि इसका जवाब जनता बेहतर दे सकती है। हम अगर कहें तो लोग कहेंगे कि राजनीतिक तौर पर टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपने पूछा है तो मैं कहूँगा कि निश्चित तौर पर आपका सवाल ही बता रहा है कि हमारे विधायक महोदय जो माननीय हैं वह निष्क्रिय हैं, फील्ड में नहीं रह रहे हैं। निश्चित तौर पर उनकी जो एक उपस्थिति जिस तरीके से होने चाहिए थे जनता के मुद्दों पर, हमको वह कहीं ना कहीं गौण दिख रहा है। स्कूल, हॉस्पिटल और भी अन्य कोई वैसा खास मुद्दा जो क्षेत्र में है जिससे लोग प्रभावित हो रहे हैं? हाँ, मैं आपको बताऊं कि हम जहां अभी बैठे हैं या ठीक NHI के बगल में है और राज्य सरकार ने बगोदर को ट्रामा सेंटर के तौर पर घोषित किया है, लेकिन हमको नहीं लगता है किसी भी दुर्घटनाग्रस्त जो व्यक्ति होते हैं उसका प्राथमिक इलाज भी यहाँ मुकम्मल तरीके से होता हो। ये समझिए कि एक तरह से यहाँ आने का मतलब है कि वह आप रिस्क लेकर के आ रहे हैं। इससे बेहतर है कि आप किसी निजी अस्पताल की ओर मूव कर जाइए, क्योंकि ये ट्रामा सेंटर पूरे तरीके से फेलियर हो चुका है और एक भी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति का इलाज करने में आज तक हमने सक्षम नहीं पाया है। यहाँ जितने भी यहाँ पर आते हैं दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति, उनको सीधे रेफर कर दिया जाता है। सही तरीके से प्राथमिक इलाज भी नहीं दिया जाता है, मौके पर डॉक्टर भी नहीं उपस्थित होते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि सरकार दम भरती है कि हमने ट्रामा सेंटर खोल दिया है, लेकिन सुविधा के नाम पर आप आए हैं। हम धन्यवाद देते हैं लाइव इंडियन गार्ड को कि आप लोग उतना दूर से चल करके आए हैं। आप एक बार हॉस्पिटल का भी जायज़ा लेंगे तो आपको एहसास होगा कि डॉक्टर हॉस्पिटल में कम और प्राइवेट क्लिनिक में ज़्यादा बैठते हैं। इस बार चुनाव में जैसे ही सलीम अंसारी जी का नाम आया, बहुत ज़्यादा उनको पॉपुलैरिटी मिली, लोग पसंद भी कर रहे थे, लेकिन जीत हासिल नहीं हो पाई। क्या कारण लग रहा है? क्योंकि इस तरीके से जन जागरण हुआ, पूरा राज्य जो है टाइगर जयराम महतो की आंधी का जिक्र कर रहा था, तूफान मचेगा, क्या कारण रहा पीछे रहने का? निश्चित तौर पर हम कहेंगे कि हम नई पार्टी हैं और आपने देखा होगा कि हमारे उम्मीदवार नए थे और हम पहली बार विधानसभा के चुनाव में आए थे। बहुत सारा दाव पेच हमें नहीं आ रहा था और उसके बावजूद हमने बगोदर विधानसभा में, जहां हमेशा 2 ध्रुवीय राजनीति रही है, हमने तीसरे ध्रुव को खड़ा किया। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और निश्चित तौर पर हम आने वाले दिन में अपना विधायक देने जा रहे हैं बगोदर से। आजसू जो है, लोग कह रहे हैं कि आजसू का सफाया जो है जेल के हमने कर दिया, आपको क्या लगता है? हमको लगता है कि आजसू का सफाया आजसू की गलत नीतियों ने किया है, जेल के हमने नहीं किया। बिल्कुल है। हम अपने सिद्धांतों पर राजनीति कर रहे हैं, हम किसी का सफाया करने नहीं आ रहे हैं, हम जनता के हित में आवाज़ को बुलंद करने आ रहे हैं। जिस मुद्दे को लेकर के, जिन मुद्दों को लेकर के आजसू खड़ी हुई थी, खतियान का मुद्दा हो चाहे स्थानीयता का मुद्दा हो, कहीं ना कहीं उससे भटकता हुआ दिखी पार्टी। कुछ एक अगर उनके नेताओं को छोड़ दे
तो हमको लगता है कि पूरी पार्टी गौन रही उन मुद्दों को लेकर के। और आज यही वजह है कि जनता का विश्वास आजसू ने खोया है। और सिर्फ आजसू ने नहीं बल्कि कहिए कि झारखंड के मुख्य विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने भी जनता का विश्वास कहीं ना कहीं खोया है। और यही वजह है कि आज राज्य की जनता टाइगर जयराम महतो की ओर देख रही है, JLKM की ओर देख रही है। आपको इसका हम एक उदाहरण देते हैं कि आप देखिएगा कि जिस तरीके से रोज़ जनता दरबार में, मैं टाइगर से बहुत करीबी हूँ, 20-25 किलोमीटर दूर रहता हूँ, केंद्रीय महासचिव हूँ, तो अक्सर हम लोग साथ मिलते हैं, रहते हैं, देखते हैं। मैं बहुत बारीकी से उनको देखता हूँ। सुबह 8 बजे वो कमरे से बाहर नहीं निकलते हैं कि सैकड़ों लोग उनके दरवाजे पर फरियाद लेकर के रहते हैं। अब बता दीजिए झारखंड का कौन विधायक, कौन मंत्री के दरवाजे पर इतना फरियाद लेकर रहते हैं, जबकि एक मामूली विधायक है। और ये विधायक बनने के बाद की स्थिति ही सिर्फ नहीं है, विधायक बनने के पूर्व भी यही स्थिति थी। मैंने आप लोगों को देखा है, कई एक बार आप लोग इंटरव्यू लेने के मकसद से वहां आते रहे और आप लोगों ने भी उस भीड़ को कैप्चर किया है अपने कैमरे से। तो निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास है, लोगों का एक उम्मीद है जो टाइगर जयराम महतो और JLKM की ओर जगह है। सुदेश महतो ने अपने भाषण में कटाक्ष किया कि जेब में विधायकी लेकर घूमते हैं और भी कई तरीके की बातें की। क्या लगता है इस तरीके की बयानबाजी आ रही है? और अभी संजय मेहता जो है वो भी आज ज्वाइन कर लिए हैं। हमें बड़ा हास्यास्पद लगता है उनका इस तरह का बयान, क्योंकि विधायकी को लेकर के जिस तरीके से उन लोगों ने राजनीति को कुराजनीति में बदलने का काम किया है झारखंड में, यह किसी से छिपा नहीं है। और जहाँ तक बात रही संजय मेहता जी का, तो मैं वो हमारे छोटे भाई स्वरूप हैं, हम उनको अपनी शुभकामनाएं देते हैं कि राजनीति में वे जहाँ भी रहे अपने सफलता को प्राप्त करें और जनता के हित में काम करें। मैं उन्हें ये सब अपनी ओर से शुभकामना देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वो झारखंड और झारखंडियत की आवाज़ को बुलंद करेंगे। विवादों से JLKM का नाता रहता है। अभी हालिया विवाद एक महिला ने इल्ज़ाम लगाया है, कैसे देखते हैं? तब बात उठने लगी कि पार्टी में महिला सुरक्षित नहीं है। आपका अनुभव क्या कहता है और क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? मैं व्यक्तिगत तौर से रजनी रवानी जी को भी जानता हूं और जो भी आप बात कर रहे हैं हमारे पार्टी के जो पदाधिकारी जिनके ऊपर एलिगेशन लगा है, 4 साथी हैं, निश्चित तौर पर मैं उन चारों को भी जानता हूं व्यक्तिगत तौर पर। ये मामला कहीं से भी सुरक्षा और असुरक्षा का नहीं है। ये मामला मुझे लगता है कि जो हमारी मुख्य विपक्षी पार्टियां हैं, जो हमें उनके लिए ख़तरा महसूस जिनको हो रहा है कि JLKM आज उनके लिए ख़तरा बन गया है, वो कहीं ना कहीं मौके तलाश रही है और उन मौक़ों को हवा देने का काम कर रही है। हमें लगता है कि बहुत जल्द ये मामला निपट जाएगा और सुरक्षा का कोई बात नहीं है। JLKM में जितना महिलाएं सुरक्षित हैं और जिस तरीके से महिलाओं की उपस्थिति है, हमें नहीं लगता कि दूसरे पार्टियों में इतने कम समय में उन्होंने उतना विश्वास जीता होगा। आज आप उठा के देख लीजिए कि एक अनमैरिड लड़की, चाहे वो पूजा महतो हो चाहे बेबी महतो हो, जिस तरह से इतने कम समय में राज्य की पहचान बन चुकी है महिला के तौर पर, आपको दूसरे पार्टी में नहीं दिखेगा वैसा कोई चेहरा, बुलंद चेहरा कि इतने कम समय में आई और राज्य में पहचान स्थापित की। तो ये सिर्फ JLKM में संभव है कि महिलाओं को सिर्फ सुरक्षा नहीं बल्कि उनको पहचान की लड़ाई में भी हम उनको आगे लाने का काम करते हैं। झारखंड की सियासत में एक एग्रेसिव नेचर किसी विधायक का पहली बार दिख रहा है। टाइगर जयराम महतो के जिस एग्रेशन को आप लोग देखते हैं, क्या लगता है जायज़ है, सही है, या फिर काम को एकदम हल्के फुल्के अंदाज से भी निपटाया जा सकता है? नहीं, देखिए अभी जितना भ्रष्टाचार और करप्शन बढ़ गया है, हमको लगता है कि एग्रेशन ज़रूरी है। कोई अधिकारी आपका सादगीपूर्ण तरीके से आप अगर उनके साथ संवाद स्थापित करते हैं तो वो उसको सिर्फ लिपापोती कर देते हैं, टाल मटोल कर देते हैं और आपकी बात को गंभीरता से नहीं लेते हैं। आप आज देखिए कि टाइगर का नाम किसी भी ब्लॉक में जाकर के लीजिए, किसी भी थाने में जाकर के लीजिए, तो वो तुरंत उस पर रिप्लाई करते हैं, तुरंत एक्शन लेते हैं। तो हमको लगता है कि ये एग्रेशन झारखंड के परिवर्तन के लिए बहुत ज़रूरी है और ये एग्रेशन ही है जिसने जनता की उम्मीदों को बढ़ाया है। जी धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे JLKM पार्टी के सदस्य हैं। अन्य अपडेट के लिए जुड़े रहें लाइव इंडियन गार्ड के साथ।